हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की। देखिए, हमारी बात चल रही थी फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक की। तो आज हम लेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की। आर्टिकल 25 और 25 से लेकर 28 क्या कहता है देखते हैं। देखिए, 25 से लेकर 28 में भारतीय संविधान के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है कि नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता को लेकर क्या अधिकार हैं। देखिए, आर्टिकल 25 क्या कहता है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है, देखिए लॉ लैंग्वेज में तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, तब भी मैं बता देती हूँ एक बार। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता व धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का समान हक होगा। भाई देखिए, क्या नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं इसको कि जो हमारे देश के, भारत देश के नागरिक हैं, उन सभी को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं और वो अपने धर्म को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर, कस्टम्स जो हैं हमारे, उनको वो प्रॉपर निभा सकते हैं। मतलब जो भी रीति रिवाज हैं, वेशभूषाएं हैं, धर्म से संबंधित त्योहारों को लेकर, है ना, तो उनमें उनको पूर्णतः स्वतंत्रता है। किसी तरीके से उनको बाउंड नहीं किया जाएगा, है ना। और इसी तरीके से एक कहावत ये भी है, मतलब कि जो हमारा भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो उसका अर्थ यही है कि प्रत्येक अलग अलग जातियों के व्यक्ति हमारे देश में निवास करते हैं, तो सभी को अपने धर्म को मानने की पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है। किसी पर रोक नहीं लगाई गई है कि भाई तुम इस धर्म को नहीं मानोगे, तुम इस वेशभूषा को धारण नहीं करोगे, इन रीति रिवाजों को नहीं अपनाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, इसी कारण हमारा जो देश है क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब देश है। बाय एग्जाम्पल देखिए, कृपाण धारण करना व लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। भाई देखिए, सिख लोग जो होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं, है ना, और उसको लेकर चलते हैं, तो उसको एक हथियार के रूप में नहीं माना जाएगा। भाई वो तो उनका क्या है, एक धारण करना उनका एक अधिकार है। ठीक है, मतलब उनके रीति रिवाज में शामिल है वो। ठीक, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, वाहिगुरु जी थे, तो वो धारण करते थे। उसमें 5 चीज़ें थीं, कृपाण थी, कच्छ और केश। ठीक है, और मतलब सच्चाई की ओर चलना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो थीं, वाहिगुरु जी जो थे उनके, सिख धर्म को मानने वाले लोगों के, तो वो इन बातों को फॉलो करते थे। तो अभी जो इनके जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सभी इस बात को, सच्चा जो सिख है उसके पास कृपाण और केश होना बहुत ही ज़रूरी है। वो कृपाण धारण कर चलता है ना, और केश उसके बड़े मिलेंगे, मतलब पग मिलेगी। ये 2 चीज़ें तो होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो 5 हैं प्रॉपर चीज़ें। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता में क्या है, लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना, जंगम स्थावर संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का ऐसी संपत्ति का जो विधि अनुसार प्रशासन करने का, इन सभी जो मेन एलिमेंट हैं, ये हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के लिए इनके प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वो हमें आर्टिकल 26 के तहत दी गई है। आर्टिकल 27 क्या कहता है आपका, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाएं के बारे में स्वतंत्रता। भाई देखिए, अगर ऐसा होता है कि जो टैक्स होता है, कर होता है, अगर किसी मंदिर, धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए, उसके निर्माण के लिए लिया जाता है, तो वो भी एक क्या है, मतलब उसे भी हम वो नहीं कहेंगे कि ये अवैध है या गलत है ना। तो इस चीज़ की भी स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमें दी है।
ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप बेफिजूल में किसी धार्मिक कार्य में तो खर्च करें ना, और लोगों से चंदा मांगते रहें, कर लेते रहें और उसे अपने यूज़ में ले लें, तो इसका मतलब ये भी नहीं है ना। देखिए आर्टिकल 28 क्या कहता है आपका, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। भाई देखिए, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर देश के विरुद्ध जाकर मतलब उसके अगेंस्ट कोई शिक्षा दी जा रही है बच्चों को स्कूलों में, तो वो नहीं दी जाएगी, है ना। धार्मिक भाई, अगर हम किसी अपने धर्म को मानने के लिए किसी दूसरे धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा, वो उस बात का जो है भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमें ऐसे स्वतंत्रता नहीं देता कि किसी के धर्म का अपमान करना, ठीक है और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी इसमें। आर्टिकल 28 कहता है आपका ये, है ना। और बाकी जैसे अगर कोई भी स्कूल है, ज़्यादातर आपने देखा होगा सभी स्कूलों में सबसे पहले क्या होता है, सुबह के समय मॉर्निंग के टाइम वंदना होती है, प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है ना। उसमें सरस्वती माता की वंदना होती है, तो इससे भी हम एक पहलू मान लेंगे धार्मिक शिक्षा का, जो कि बच्चों को दी जा रही है ना। जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने जो भगवान हैं, इष्ट हैं, तो उनके प्रति भी उनकी आस्था रहे, है ना। चलिए, थैंक्स।